तो गाइस लॉन्ग हाउचिन का कमबैक है एंड किस प्रकार से वो जिंदा होकर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करता है और इस पूरे मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनता है। तो ये वीडियो है पार्ट 4। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंग जुआन को दिखाया गया था गाइस, जहां पर उसका सामना एक गाउसियन नाइट के साथ हो रहा था। लेकिन लिंग जुआन ने जो अपनी भयानक पावर्स को शो किया था उसका अलग ही लेवल था। उसने अपने अपोनेंट गाउसियन नाइट के सामने 20 से भी ज्यादा ब्लू कलर की बीम्स को तैयार कर लिया था। इतनी ज्यादा भयानक बीम को देखकर वो गाउसियन नाइट एकदम कांप जाता है, क्योंकि दो ही को उसको रोकने में एकदम उसकी हालत खराब हो गई थी। अब तो यहाँ पर 20 है, इसलिए वहां पर जो गाउसियन नाइट होता है वो तुरंत हार मान जाता है। तो गाइस वहां पर जो लिन जुआन होता है वो उन सभी ब्लू किरणों को ऐसे लेता है और आसमान में एक शब्द लिखता है। ये शब्द होता है आई लव यू लिंगसिन। साथ ही साथ वहां पर ऐसे दिल का निशान भी बना देता है। मतलब गाइस ये बंदा टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में अपनी बंदी को प्रपोज मार रहा है। साथ ही साथ टेंपल गैदरिंग कंपटीशन कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, इसलिए जितनी ऑडियंस थी ना वो लोग भी एकदम हिले हुए थे। लेकिन ऐसा कोई कंपटीशन में नियम नहीं था कि कोई बंदा अपनी बंदी को प्रपोज नहीं कर सकता, कभी हुआ ही नहीं था ना, इसलिए पूरी ऑडियंस भी हिली हुई थी बंदा क्या कर रहा है। वहां पर जो लिंगसिन होती है वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे, क्योंकि वह 4 साल बाद लिंग जुआन से मिल रही थी। लेकिन लिंग जुआन उन्हें इन 4 सालों में बिल्कुल भी नहीं भूला था, इसलिए वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। इधर जो मेष टेंपल के लीडर ली सैंगसी होते हैं वो भी लिंग जुआन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो आइडिया लगा लेते हैं कि लिंग जुआन लेवल 9 का एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन चुका है और उसकी पावर उसके दादाजी से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि उसके दादाजी मेष टेंपल के वाइस डीन या वाइस प्रेसिडेंट थे ना गाइस। ऐसे ही कुछ काफी ज्यादा अच्छी खासी पोजीशन पर थे और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लेवल 9 के कल्टिवेटर थे। लेकिन यहाँ पर जो लीडर ली सैंगसी होते हैं वो तुरंत लिंग जुआन की पावर को देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि भाई अपने दादा से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मेष टेंपल का सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा टैलेंटेड फायर मैजिशियन बन चुका है। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंग जुआन होता है जहाँ पर ब्राइट ग्लिमर और फूप के बंदे बैठे होते हैं, यानी लॉन्ग हाउचन की टीम वहां पर वापस से चला जाता है। फिर गैस ऐसे कंपटीशन आगे बढ़ता और कुछ फाइट्स होती हैं और फिर एक बार ब्राइट ग्लिमर ऑफ फूप के मेंबर्स पर एक लाइट गिरती है। ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुप का वो मेंबर तुरंत एरिना में उतरता है और अपने चेहरे पर से अपना लबादा उतारता है। गैस ये बनती होती है चैनिंगर, जो अपने छोटे से मैकडल सुअर के साथ पहुंच चुकी होती है एरिना में। और जो चैनिंगर की अपोनेंट होती है वो कोई और नहीं बल्कि चैनिंगर की दादी यानी स्टैंसुई पोपो होती है। और गाइस यहाँ पर जो चैनिंगर की दादी होती है वो भी लेवल 9 की काफी ज्यादा पावरफुल समनर होती हैं। तो वहाँ पर जो चैनिंगर होती है वो अपनी दादी की तरफ देख कर कहती है मैं आपसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, तो अपनी समनिंग में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिएगा। लेकिन गाइस एक दादी अपनी पोती से फाइट कैसे करे, इसलिए वहाँ पर जो स्टैंसुई पोपो होती हैं वो फाइट से अपना नाम वापस ले लेती है, मतलब वो बिना लड़े ही हार मान लेती हैं और फिर वो एरिना से बाहर निकल जाती हैं। चैनिंगर भी अपनी दादी को चिढ़ाती है और फिर वो एरिना से बाहर निकलकर लॉन्ग हाउचन की जहां पर टीम बैठी हुई थी वहीं पर वापस चली जाती हैं। यहाँ पर जो आसपास की पूरी ऑडियंस होती है वो एकदम हिली हुई होती है कि सैंसुई पोपो जो लेवल 9 की एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हैं और स्पिरिचुअल टेंपल के लीडर की पत्नी हैं, आखिर उन्होंने हार क्यों मान लिया, क्योंकि वो लोग भी गैस नहीं जानते थे सैंसुई पोपो चैनिंगर की दादी हैं। क्यों गैस ये लोग बड़े लोग हैं और जैसे आप लोग अंबानी की जो पोता है उसके बारे में तो आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे, रास्ते में मिल जाएगा तो आप उसे पहचान पाएंगे क्या, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी केस है। फिर गैसे से कुछ फाइट्स चलती हैं जहां पर ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुप से 5वां मेंबर बाहर निकलता है, जो कोई और नहीं डुआनिन होता है और उसका अपोनेंट एक काफी ज्यादा पावरफुल मेष टेंपल का एल्डर होता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयानक फाइट चलती है, लमसम 4 घंटे तक फाइट चलती हैं जिनमें डुआनिन फाइनली जीत जाता है। डुआनिन के अलावा बाकी बंदों ने फाइट्स को काफी ज्यादा इजिली खत्म कर दिया था। गाइस ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के 5 मेंबर्स को हमें देखने को मिल चुका है, जिनमें से यांग वेंगसाओ, शीमा सियान, लिन शिन, डुआनिन और चैनिंगर। फिर कैसे से कुछ फाइट्स चलती हैं और फाइनली आप लोग का जिस बंदे का इंतजार था उस बंदे पर लाइट गिरती है। ये ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुप के मेंबर्स जो बैठे होते हैं ना, उनके जो सबसे सामने बंदा बैठा होता है उस पर लाइट गिरती है।
तो सभी लोग कहते हैं ये बंदा पक्का ही ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का कैप्टन होगा। अभी तक टोटल 5 ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के बंदे हमें देखने को मिल चुके हैं। भाई वो क्या ही तबाही थे, कोई भी बंदा एक भी मैच नहीं हारा है। अब इनका कैप्टन आ रहा है, चलो देखते हैं भाई इनका कैप्टन आखिर है कौन। तो गाइस ये होता है लॉन्ग हाउचेन। लॉन्ग हाउचेन अपना लबादा उठाता है और सीधे ही अरीना में एंट्री मारता है और काफी ज्यादा खतरनाक एंट्री मारता है। यहाँ पर जितने भी ऑडियंस होती हैं लॉन्ग हाउचेन की छोटी सी उम्र को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हिल चुके होते हैं, क्योंकि गाइस ये बंदा अभी तक जितने भी खतरनाक ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के बंदे आए उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन इस बंदे की उम्र अभी तो केवल 20 साल के लमसम ही लग रही है। रेफरी लॉन्ग हाउचेन का नाम बताता है। लॉन्ग हाउचेन का नाम जैसे ही आसपास के पूरे लोग सुनते हैं वो लोग भी कहते हैं ये बंदा वही है ना जिसने डायमंड गॉड के प्लेयर को डिस्ट्रॉय किया था। साथ ही साथ 4 साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि लॉन्ग हाउचेन खत्म हो चुका है और ये अनाउंसमेंट डायमंड गॉड एम्परर ने खुद करवाई थी। भाई लॉन्ग हाउचेन वापस आ चुका है। गाइस इसमें से बहुत सारे बंदों ने लॉन्ग हाउचेन को देखा नहीं था, लेकिन जितने लोगों ने भी लॉन्ग हाउचेन को देखा था वो लोग तुरंत पहचान लेते हैं। लॉन्ग हाउचेन ने होली वॉर में काफी ज्यादा उन लोग की मदद भी की थी। हर टेम्पल में गया था ना, फाइट वाइट हो रही थी, आपने देखा ही होगा, अपनी टीमों को बनाने के लिए वो हर टेम्पल में गया था। तो काफ़ी ज़्यादा उसने हर टेम्पल्स की मदद की थी, तो हर टेम्पल के लोग भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। फिर गाइस हमें लॉन्ग हाउचेन के अपोनेंट का नाम पता चलता है जो होते वॉरियर टेम्पल के हेड और वॉरियर टेम्पल के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर क्विंगोंग हाउ। क्विंगोंग हाउ को वॉरियर टेम्पल में वॉर गॉड से नाम से जाना जाता था। क्विंगोंग हाउ जो होते हैं वो भी अरीना में एंटर करते हैं। यहाँ पर जो क्विंगोंग हाउ होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख कर कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई और मैंने तुम्हारी टीम की भयानक पावर को देखा है। मैं तुम पर थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा, अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करूंगा, तो तैयार हो ना लॉन्ग हाउचेन। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी क्विंगोंग हाउ से बोलता है आप मेरा मार्गदर्शन करिए। इसी के साथ जो एल्डर क्विंगोंग आते हैं वो अपने भयानक पावर्स को रिलीज करते हैं और अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल तलवार का निर्माण करते हैं। क्यों गाइस इस फाइट्स में ना असली वेपन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए जो एल्डर क्विंगोंग आते हैं वो स्पिरिचुअल तलवार बनाते हैं। लॉन्ग हाउचेन अपने मुट्ठियों का यूज करता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा भयानक तरीके से फाइट करने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन लगातार मुक्के पर मुक्के और एल्डर क्विंगोंग हाउ लगातार तलवार पर तलवार मारी और धड़ाम धुड़म धड़ाम भड़ाम भड़ाम फाइट होती है गाइस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर की फाइट के बाद लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्विंगोंग हाउ को पीछे ढकेल देता है। एल्डर क्विंगोंग हाउ एकदम घसटते घसटते जो एरिना के चारों तरफ फॉर्मेशन नहीं लगी हुई थी उससे जाकर टकरा जाते हैं। एल्डर क्विंगोंग हाउ भी लॉन्ग हाउचेन की पावर देखकर समझ गए थे भाई लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन चुका है। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो 2,60,000 से भी ऊपर है, शायद लॉन्ग हाउचेन उससे भी पार जा चुका है। इसलिए जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं आपको छोटा मोटा अटैक नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करते हैं। उनकी डोमेन का नाम होता है स्वॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन और बड़ी सी स्वॉर्ड आसमान में दिखाई देती है। गाइस आज स्वॉर्ड काफी ज्यादा भयानक का भार रिलीज कर रही होती है। लॉन्ग हाउचेन भी इस स्वॉर्ड की पावर को महसूस करता है। इसमें हल्का फुल्का स्वॉर्ड सोल की भी पावर होती है। एल्डर क्विंगोंग हाउ इतने ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे ही लॉन्ग हाउचेन पर कर देते हैं। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी आसमान में एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का निर्माण करता है। लॉन्ग हाउचेन का स्वॉर्ड उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर से जो आभा निकल रही होती है भाई उसका कहना ही क्या। लॉन्ग हाउचेन की वो छोटी सी स्वॉर्ड और एल्डर क्विंगोंग हाउ की वो डोमेन पावर से बनी हुई इनकी बड़ी सी स्वॉर्ड आपस में टकराती हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। एकदम दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से एकदम पीछे नहीं हट रही होती है। ऑडियंस ये देखकर एकदम हिल चुकी होती है। यहाँ तक कि इस पावर का प्रेशर इतना ज्यादा भयानक होता है ना, जो ऑडियंस की सुरक्षा के लिए फॉर्मेशन लगाई गई होती है वो भी बुरी तरह से कांपने लगती है। तो जो फॉर्मेशन को एल्डर संभाल रहे होते हैं वो थोड़ा सा फॉर्मेशन की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। फॉर्मेशन पर अजीब अजीब से प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। इसका यह मतलब होता है कि फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। यहाँ पर जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो भी लॉन्ग हाउचेन की छोटी से स्वॉर्ड की पावर को महसूस करते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम तो सच में काफी ज्यादा जीनियस हो, तुमने अपनी स्वॉर्ड के अंदर स्वॉर्ड सोल को एक्टिवेट कर लिया है। आपको याद होगा गाइस वॉरियर टेम्पल का जो सबसे ज्यादा जीनियस बंदा माना जाता था, जिनकी स्वॉर्ड को एक बार लॉन्ग हाउचेन ने वॉरियर टेम्पल से लिया था, तो उन वॉरियर टेम्पल के लोगों ने बोला था कि हमारे वॉरियर टेम्पल में आ जाओ लॉन्ग हाउचेन। आपको ये सीन याद है ना, वो काफी ज्यादा पीछे का सीन है।
उनका नाम यवशोंग था और उन्होंने डेमन गॉड एम्परर के साथ फाइट किया था। डेमन गॉड एम्परर ने उनको जान से मार दिया था, लेकिन उनकी कल्टीवेशन लो होने के बावजूद भी उन्होंने डेमन गॉड एम्परर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दिया था। उसका खून आ गया था, हाथ से कट लगा दिया था। उस टाइम ही एल्डर क्विंगोंग हाउ को यवशोंग ने स्वॉर्ड सोल के बारे में बताया था। इस टाइम लॉन्ग हाउचेन की जितनी स्वॉर्ड सोल के बारे में नॉलेज बढ़ चुकी है वो एल्डर यवशोंग से भी ज्यादा हो चुकी है। गाइस, दोनों की जो स्वॉर्ड होती है ना वो आपस में टकरा रही होती है। एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें लॉन्ग हाउचेन थोड़ा सा ही पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो भी और भी ज्यादा घसटते हुए पीछे चले जाते हैं। एल्डर क्विंगोंग हाउ भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है एल्डर क्विंगोंग हाउ, तो चलिए आपने अपने डोमेन की पावर को दिखा दिया, अब मेरे डोमेन की पावर को आप सहिए। इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन अपनी डोमेन की पावर्स को रिलीज करता है। लॉन्ग हाउचेन के डोमेन का नाम होता है लाइट गॉड डोमेन, और जैसे लॉन्ग हाउचेन के डोमेन का निर्माण होता है भाई इतनी ज्यादा भयानक पावर्स फैलती है ना भाभा, ये आसपास की पूरी ऑडियंस ही कांप जाती है। लॉन्ग हाउचेन अपने डोमेन में एल्डर क्विंगोंग हाउ को फंसा लेता है, और जैसे एल्डर क्विंगोंग हाउ लॉन्ग हाउचेन के डोमेन के अंदर आते हैं उनकी तुरंत सारी स्पिरिचुअल पावर गायब होने लगती है, और उस डोमेन की वजह से एल्डर क्विंगोंग हाउ तुरंत जमीन पर घुटने पर आ जाते हैं। इस नजारे को देखकर एल्डर क्विंगोंग हाउ भी एकदम हिल जाते हैं कि उन्हें एहसास होता है कि भाई लॉन्ग हाउचेन की डोमेन की पावर ने उनकी स्पिरिचुअल पावर को लगातार खींच रही है और वो उससे काफी ज्यादा कमजोर बना रही है। लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्विंगोंग हाउ को अपने डोमेन के बारे में बताता है कि उसकी लाइट गॉड डोमेन के पास एक स्पेशल पावर है। अगर कोई बंदा जिसकी कल्टीवेशन या स्पिरिचुअल पावर लॉन्ग हाउचेन से कम है, अगर लॉन्ग हाउचेन उसे अपनी डोमेन के अंदर फंसा लेता है तो भाई उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा भयानक गति से लाइट गॉड डोमेन द्वारा एब्सॉर्ब कर ली जाएगी और वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। अगर लॉन्ग हाउचेन से उसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है तो धीरे धीरे थोड़ा सा उसकी शक्तियों को क्षरण किया जाएगा। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन की इस अजीब सी मिस्टिक लाइट गॉड डोमेन की पावर के बारे में सभी लोग सुनते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा शॉक मेष टेंपल के एल्डर ली सैंगजी होते हैं। मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी जानते थे कि वॉरियर टेंपल के जो लीडर हैं क्विंगोंग हाउ उनकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही 2,60,000 से पार हो चुकी है, और लॉन्ग हाउचेन ने कहा कि अगर एक बंदे की स्पिरिचुअल पावर या उसकी कल्टीवेशन मुझसे कम है तो वो मेरे डोमेन के अंदर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और मेरी डोमेन उसकी पावर काफी ज्यादा भयानक गति से छीन लेगी। तो आखिर लॉन्ग हाउचेन की पावर लमसम 3 लाख हो चुकी है। ऐसा इसी केस में पॉसिबल है, यानी लॉन्ग हाउचेन की कल्टीवेशन पावर पहले से ही लेवल 9 के स्टेज 3 पर पहुंच चुकी है। तो गाइस चलिए मैं लेवल 9 के कल्टीवेशन के बारे में आपको डिटेल ज्ञान दे देता हूँ। अगर किसी कल्टीवेटर की एनर्जी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो लेवल 9 के फर्स्ट स्टेज पर है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में है तो सेकंड स्टेज पर है, और अगर 3 लाख से 4 लाख के बीच में है तो थर्ड स्टेज पर है। और ऐसे ही पूरे टोटल 9 स्टेजेस होते हैं। अगर कोई 9 के 9 स्टेजेस को पार कर 10वां स्टेज पर पहुंच जाता है तो वह गॉड बन जाता है। लेकिन अभी तक इस रियलम में कोई भी ऐसा नहीं है जो 10वें स्टेज तक पहुंच पाया हो। लेकिन गाइस डेमन गॉड एम्परर पहुंच चुका है, मैं सच बता रहा हूं। आप ये बोल सकते हैं कि डेमन गॉड एम्परर की कल्टीवेशन 10 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह से गॉड नहीं बना है, हाफ गॉड आप मान सकते हैं उसे। यहाँ पर गाइस जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो फाइनली हार को स्वीकार कर लेते हैं। रेफरी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ब्राइट ग्लिम ऑफ होप के कैप्टन लॉन्ग हाउचेन को इस राउंड का विनर घोषित कर दिया जाता है। पूरी ऑडियंस एकदम हिल जाती है कि भाई क्या ही ये बंदा है, 20 साल की उम्र में इतनी ज्यादा भयानक कल्टीवेशन है। यहाँ पर जो मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी होते हैं वो भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ काफी ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हूँ, तो देखता हूँ कि जब तुम्हारी और मेरी फाइट होगी तो क्या इसका रिजल्ट आता है। गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने दादाजी को नाइट सलामी देता है। लॉन्ग हाउचेन के दादाजी लॉन्ग तियानियन लॉन्ग हाउचेन को देख कर कहते हैं कि भाई लॉन्ग हाउचेन की डोमेन की पावर सच में काफी ज्यादा स्पेशल है। उन्होंने आज तक ऐसे डोमेन के बारे में नहीं सुना था जिसके अंदर फंस जाने पर वो डोमेन आपकी पावर्स को खींचता रहता है, आपको कमजोर बनाता रहता है।
ऐसा तो नहीं, मतलब लॉन्ग हाउचेन है प्रकाश का वंशज तो जरूर है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो गाइस ऐसा इसलिए था ना क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के शरीर के अंदर गॉड इलेक्ट्रोलस का दिल धड़क रहा है, और गॉड इलेक्ट्रोलस का दिल जब लॉन्ग हाउचेन के साथ जुड़ा था ना तो उसके पूरे नस नस को चेंज कर दिया था। इतना ज़्यादा वो लाइट की पावर से उसने प्योर बना दिया था ना कि लॉन्ग हाउचेन इतना ज़्यादा स्पेशल हो चुका है और उसके पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल और खतरनाक पावर हो चुकी है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग हाउचेन का जो शरीर है वो हाफ गॉड बन चुका है, बस उसकी स्पिरिचुअल पावर ही अभी तक गॉड रियलम तक नहीं पहुंची है। आप भी जानते हैं गॉड इलेक्ट्रोलस कितना ज़्यादा इस रियलम का खतरनाक बंदा था, क्या ही खतरनाक उसने इस दुनिया में तबाही उबाही मचाई थी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू, बाय बाय।